कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह सिर्फ चोला बदलती है, एक चोले से दूसरे चोले में चली जाती है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि 10 दिन तक आत्मा घर में रहती है। इस विषय पर बताने का कष्ट करें। देखिए, आपने सुना होगा कि आत्मा, जब आदमी मरता है तो आत्मा निकल जाती है, पर गरुड़ पुराण में लिखा है कि 13 दिन तक, जब तक आत्मा, हमने कथा में बताया था कि आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है ना। सूक्ष्म शरीर होता है हमारे भीतर, जिससे हम लोग सपना देखते हैं। तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में मिलती है और 13 दिन तक हमारा सूक्ष्म शरीर यहीं रहता है, घर के आसपास। कब तक रहता है? जब तक 13 ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते, जिसे हम 13 ही कहते हैं। 13 ही होती है ना। अच्छा, 13 ही में 13 ब्राह्मण ही क्यों खाते हैं? 14 खा लें, 14वीं हो जाए, 15वीं हो जाए, 13वीं क्यों होती है? द्वादशी हो जाए, 13वीं क्यों होती है? 10वीं हो, 10 ब्राह्मण खाएं, 11 खवाओ, 12 खवाओ, 13 ही क्यों खवाते हैं? 13 ही में 13 ब्राह्मण खवाते हैं कि नहीं? ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होने। 13 ही को 13 ब्राह्मण इसलिए खवाते हैं क्योंकि इस मृत्यु लोक से यमपुरी जाने में हमें पूरा 1 वर्ष का समय लगता है। 365 दिन लगते हैं। जब हम मरते हैं तो यहां से हमें यमपुरी ले जाते हैं यमदूत। तो मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी स्थित है। हमें यमराज के दूत वहां ले जाते हैं। तो जब 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो एक ब्राह्मण के भोजन करने से आपको रास्ते में 1 महीने तक भोजन प्राप्त होता है। 2 ब्राह्मण के भोजन करने से 2 महीने भोजन प्राप्त। 13 ब्राह्मण इसलिए क्योंकि 3 साल में 1 वर्ष ऐसा होता है जो 13 महीने का होता है। पुरुषोत्तम महीना बढ़ता है कि नहीं? तो कोई पुरुषोत्तम में मरे और वो 12 ब्राह्मण खवाए तो फिर 13वां महीना का क्या हो? इसलिए 13 ब्राह्मण खवाओ। 13 ब्राह्मण खवाने से पूरे रास्ता 365 दिन का है। कुछ कम ज्यादा भी हुआ तो 1 ब्राह्मण मतलब 1 महीने का राशन एक्स्ट्रा ले जाने की परंपरा है, इसलिए 13 ब्राह्मण खिलाते हैं। और 365 पिंडदान की भी पद्धति है हमारे सनातन धर्म में। 365 पिंडदान, कोई किसी का पिंड कोई किसी का, मतलब हम यात्रा करते हैं ना, तो आप जब मरते हैं तो आपके बच्चे जलदान करते हैं, पिंडदान करते हैं। आप जलदान करेंगे तो आपको रास्ते में जल मिलेगा, पिंडदान करेंगे तो आपको रास्ते में वही नाश्ते में प्राप्त भोजन में मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ त्रयोदशी की बड़ी बात है, जिसे 13 ही कहते हैं। 13 ही तो सबकी होती है, सबकी करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को, आज देखिए आज के नौजवान बच्चे ना मानते नहीं इन चीजों को। कहते हैं हम तो पिंडदान पे भरोसा ही नहीं करते, गया श्राद्ध पे भरोसा नहीं करते। तुमने बच्चे पैदा किए हैं इसलिए कि हमारी 13 ही करेगा, पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, और बेटा मानता ही नहीं लो उस चीज को, बिलीव ही नहीं करता। साइंस का स्टूडेंट है बेचारा। अब क्या करे फिर? पिता का कल्याण कैसा हो? तो फिर जिसके बच्चे पुण्य नहीं करते, फिर उस जीव को भूखा प्यासा ले जाते हैं, घसीट करके उसके बाल पकड़ के खींच कर ले जाते हैं। बड़ी यातनाएं मिलती हैं। अरे साहब, आप तो सब भूले बैठे हैं, हमें याद है, हम तो कई बार मर चुके हैं।
मर तो आप भी चुके हैं कई बार, पर आपको याद कुछ नहीं। आप जब चलेंगे उस रास्ते में तो आपको बहुत लोग दिखेंगे घसीटे ले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके अपने बच्चों ने न तेरही करी, ना इनके नाम से कोई, ना इन्होंने खुद से चलो तुम्हारा बेटा तेरही ना करे तो कम से कम तुम अपने जीते जी यदि तुमने किसी को खिलाया पिलाया है तो वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, पर वो भी तो नहीं किया। जीते जी ना किसी को भोजन कराया, ना किसी को रोटी खिलाई, ना किसी प्यासे को पानी पिलाया, ना किसी की तकलीफ दूर की, तो फिर तुम्हारी तकलीफ दूर करने कौन आएगा? जो तुम बो रहे हो वो अपने लिए ही तो बो रहे हो, जो कर रहे हो वो अपने लिए ही तो कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो आप लोग। आज आप लोग दान करते हैं, किसके लिए दान कर रहे हैं? आप अपने लिए ही तो कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसका फल किसी और को नहीं मिलेगा, आपका आपको ही मिलेगा। इसलिए बेटा करे बाद में सो करे, करे ना करे, पर तुम जीते जी अपने हाथ से अपना सब कुछ करते हुए जाओ। बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ, जी लोगों को भोजन प्रसादी कराओ, अपने हाथ से खूब जल पिलाओ, अपने हाथ से शरबत पिलाओ, अपने हाथ से दूध पिलाओ, सेवा करो। तो आपका प्रश्न था कि 10 दिन तक आत्मा घर में ही रहे। 10 दिन तक नहीं, जब तक तेरही नहीं हो जाती तब तक सूक्ष्म शरीर घर में ही रहता है। फिर जब हम लोग देखते हैं कि अच्छा, याद रखना गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि तेरही कर्जा लेकर नहीं करनी चाहिए। तेरही कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। आप मरने के टाइम इतने धन को बचाकर रखें कि तेरा ब्राह्मण भरपेट खा लें। ज्यादा आप जरूरी नहीं है कि समाज को खवाओ, 50 लोगों 13 ब्राह्मणों को खिला दो, 13 लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं है तो पूरी साग खवा दो, पर कर्जा लेकर नहीं। कर्जा लेकर तेरही ना करना। हाँ, ये ध्यान रखना, पूरी जिंदगी इन बातों को याद रखना। ये सारी चीजें बच्चों को देखो, आपके बच्चे यदि कथा सुन रहे होंगे और मेरी ये बात सुन रहे होंगे तो बिल्कुल बच्चे आपके लिए श्रद्धा से सब कुछ करने के लिए जागरूक हो रहे होंगे कि हाँ हमें भी ये करना चाहिए, लिखा है शास्त्रों में। अब देखो कोई माने ना माने विषय अलग है, पर जो लिखा है वो सत्य लिखा है। हाँ, ये अनादि काल से चला आ रहा है। अब तीसरा आपका कहना यह है, शिव कुमार धीर जी आप कह रहे हैं कि मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है, इसमें क्या सत्य है? मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है, इसमें क्या सत्य है? ये पूर्ण सत्य है। देखो जी, लोग कहते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ऐसा लोगों से आपने सुना होगा, पर यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहा करो कि हम कुछ लेकर नहीं आए ना, तुम अपने पिछले जन्म का कर्म जो कि इस जन्म में तुम्हें भाग्य बन करके मिला है, तुम अपना भाग्य लेकर आए हो। कहते हैं ना, फलानी लड़की भाग्य लेकर आई है, फलाना लड़का तो भाग्य लेकर आया है। हर इंसान अपना अपना भाग्य लेकर आता है। तुम भूखे हो तो तुम भूखे का भाग्य लेकर आए हो, तुम 56 भोग खा रहे हो तो तुम ये वाला भाग्य लेकर आए हो। लेकर सब आए हैं, कोई दुख का भाग्य लाया है, कोई सुख का। और ये भाग्य क्या चीज है? पिछले जन्म में तुमने जो अच्छा कर्म किया था, बुरा कर्म किया था, वही इस जन्म में तुम्हें भाग्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। अच्छा, लेकर क्या आए हो? कोई कहता ना खाली हाथ आते हैं, नहीं नहीं, खाली हाथ कोई नहीं आता, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। अच्छा, लेकर जाना क्या है? बोलो। लेकर के कर्म जाते हैं। भाग्य जो कल किया था अच्छा, वो तो इस जन्म में भोग भोगा के खत्म कर दिया है ना।
अब यहां से क्या करना है, यहां अच्छे अच्छे कर्म करना है। तो जो तुम अच्छा या बुरा कर्म करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मैं अमेरिका गया 1000 रुपए लेकर, खाली हाथ नहीं गया, 1000 रुपए अमेरिका गया लेकर, 1000 रुपए लेकर गया और वहां फिर मैंने उस 1000 रुपए से मैंने काम धाम शुरू किया। तो मैं चाहूं तो शराब पीकर गलत काम करके 1000 रुपए खत्म भी कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो उस 1000 के 10,000 बना लूं, 10,000 के 1 लाख बना लूं, 1 लाख के 2 लाख बना लूं, 2 लाख के 50 लाख बना सकता हूं। तो देखो आप सब भाग्य की पूंजी लेकर आए हैं। अब आप उस भाग्य से चाहो तो अपना भाग्य और बढ़ा लो, चाहो तो अपना भाग्य घटा लो, मर्जी तुम्हारी है, स्वतंत्र हो तुम, सब तुम्हारे हाथ में है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है और आरोप दूसरों को लगाता है, तेरे कारण सब हो रहा है।